हेलो एवरीवन, आई एम एसम शाहनवाज। स्वागत है आपका स्टडी एंड टेक्नोलॉजी मटेरियल पर। तो इस चैनल पर आपको क्लास 8 क्लास 9 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये सब आपको देखने को मिलता है। अगर आई होप आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने आज एक टॉपिक लिया है जो कि है सिलेबस फॉर एसएसटी, जो कि क्लास 9th है, ठीक है। और क्लास 9th के एक सब्जेक्ट एसएसटी में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, एसएसटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आप सभी लोग 8th क्लास में पढ़े थे, उसमें सिर्फ 3 ही सेक्शंस आपको पढ़ने थे। फर्स्ट है ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 आपको पढ़ना था। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में इंटर करते हैं तो आपको 4th सेक्शंस हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 सेक्शंस आज हम लोग आपको इनके सिलेबस आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और सो गाइस, तो अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि एसएसटी के जो सिलेबस होगा उसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। किस पैटर्न से क्वेश्चन का डिज़ाइन क्या रहेगा, ये सब आप देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेकंड है हमारा मैप वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और किन किन सेक्शंस, जो भी सेक्शंस हमारे 4 सेक्शन है, ठीक है, उसमें से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सब हम लोग आज देखेंगे। आज के वीडियो में बस ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और ये सब हम लोग कहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, ये सब हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मोबाइल के। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस फॉर एसएसटी, ठीक है। एसएसटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे 2021-22, ठीक है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा? तो एसएसटी, ठीक है। तो आई एम एसम शाहनवाज, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इन्फॉर्मेशंस डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे का। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस फॉर एसएसटी, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और क्लास 9th है और एनसीईआरटी। तो फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो ब्लूप्रिंट एसएसटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि चैप्टर्स वाइज आपको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, कि किन किन चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट्स का। सिर्फ आज एसएसटी के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग फर्स्ट पेज पर देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट पेज कुछ गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं क्लास 9th 10 2021-22, कोड नंबर 087। तो ये एसएसटी का कोड है, ठीक है, कोड नंबर है। तो आप लोग ये गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा गाइडलाइंस है, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। अब आता है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 2021 एंड 2022, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी पेपर, ठीक है। थ्योरी पेपर क्या है? थ्योरी पेपर में तो आपको फर्स्ट नज़र आ रहा होगा, टाइम आवर आपका एग्ज़ाम करेगा 3 आवर्स और टोटल मार्क्स रहेंगे 80, ठीक है, पिछली बार की तरह। और आपको दिया हुआ है नंबर 1 2 3 4। ये 4 चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर, जो कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स, इसमें पीरियड्स भी गिवन है 60 और मार्क्स आपको दिया हुआ है टोटल 20, ठीक है। कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, इसमें टोटल पीरियड आपको 55 है और मार्क्स आपको टोटल पूछे जाएंगे 20, ठीक है। और डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स 1, इसमें टोटल पीरियड्स आपको दिए हुए हैं 50 और मार्क्स आपको दिया हुआ है 20। और लास्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 50 पीरियड्स लगेंगे और 20 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। तो मतलब चारों बुक से, एसएसटी के चारों बुक से, चारों बुक डिवाइडेड है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये चारों बुक से आपको 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। अभी हम लोग चैप्टर्स भी देखेंगे, किस किस चैप्टर्स में कौन कौन से मार्क्स और क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल मिला के बात ये है 215 पीरियड्स लगेंगे एंड मार्क्स जो है हमारा 80 रहेगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? आगे की ओर मूव करते हैं। कोर्स कंटेंट आपको नज़र आ रहा है,
यूनिट 1 आपको लिखा हुआ है। यूनिट 1 में क्या है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1 थीम्स, ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1 थीम्स आपको दिया हुआ है। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन 1 है, इवेंट्स एंड प्रोसेस, ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी, 60 पीरियड्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब गाइडलाइंस है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट आता है वो क्या है, हिस्ट्री, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग को लिखा हुआ भी है, हिस्ट्री है, ठीक है। अब हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशंस लिखा हुआ है, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। फ्रेंच रेवोल्यूशंस, तो ये कुछ आपको लिखे गए हैं, तो आप लोग पढ़िए इसे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशंस, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशंस, तो ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशंस, ठीक है, जिसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है, नाजिम एंड हिटलर, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इसमें भी कई सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं, तो है सेक्शन 2 है हमारा, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, एनी वन थीम्स ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें कहा जा रहा है कि सेक्शन 2 में आपको क्या कहा जा रहा है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग सेक्शन 2 देख रहे हैं, तो सेक्शन 2 में आपको कह रहा है कि लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। अब इसमें लिखा हुआ साथ ही साथ आपको है एनी वन थीम्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको एनी वन थीम्स ऑफ द फ्लोइंग, ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। आपको इसमें भी पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको जूम कर लेना, ये ज्योग्राफी सेक्शन में आ गए हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ और है, उसे हम लोग देख लेते हैं। और फिफ्थ है हमारा क्या, पेस्टोलाइज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये 2 ऑप्शनल है, स्कूल पर डिपेंड है कि कौन सा चैप्टर आपको कराएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ये स्कूल पर डिपेंड है। तो अब हम लोग आ गए हैं ज्योग्राफी सेक्शंस में, जिसको हम लोग कहते हैं कंटेम्प्रोरी इंडिया फर्स्ट, ठीक है। यूनिट 2 में हम लोग आ गए। इसमें आपको थीम दिया हुआ है, फर्स्ट है इंडिया। तो इंडिया में आपको कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, 3 पॉइंट्स एंड 4 लास्टली 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। साइज एंड लोकेशंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन नाइबर्स एंड आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑफ इंडिया इन द ये अलग है, ठीक है, इधर से अलग है। तो ये आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है। इंडिया साइज एंड लोकेशंस एक चैप्टर है, ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट ही है। सेकेंड है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग सेकेंड हम लोग देख लिए थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें भी कई सारे पॉइंट दिए गए और लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी आपको साथ ही साथ गिवन है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। थर्ड है हमारा ड्रेनेज में क्या है, तो आपको तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं, तो आगे हमारा है पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, ये हमारा हो गया था, ठीक है, पीछे में था। अब हम लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ क्लाइमेट चैप्टर, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिया हुआ है। फिफ्थ है हमारा नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें भी आपको कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो कि लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, वो सब आपको दिया हुआ है। आगे की ओर मूव करते हैं, तो जो हम लोगों को 6 में दिया हुआ है पॉपुलेशंस में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आप लोग ज़रूर देखिए। एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, ठीक है। अब है हमारा जो हम लोग अब सिविक्स में इंटर कर चुके हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, ठीक है। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये एक चैप्टर है, चैप्टर 2 है शायद सिविक्स का। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, इसमें थीम दिया हुआ है, जो कि पहला चैप्टर आपको गिवन है, उसमें कई सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं, तो इसे हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है, तो इसमें भी कई सारे पॉइंट्स और आपको साथ ही साथ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। एंड थर्ड है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको टोटल देखा जाए तो टोटल आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और साथ ही साथ आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो आपको 4th पॉइंट यहाँ पे गिवन है और लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। फिर 5th है हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स ये भी एक चैप्टर है, तो जिसमें 4 पॉइंट्स आपको गिवन दिया हुआ है और कई लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिए गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे तो 4th हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स। 4th हमारा क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो इसमें थीम दिया हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ, और ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि इसमें 50 पीरियड्स लगेंगे, तो ये सब मैंने पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें 4th पॉइंट आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, पालमपुर, ठीक है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब हम लोग सेकेंड, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्टली हम लोग PDF अगर हो सके तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड, पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्स, सॉरी, इसमें 4 पॉइंट आपको गिवन है और लर्निंग मतलब ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। 3rd पॉइंट है हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब आपको इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको गिवन दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं तो हमारा आ जाता है ये फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये 4th चैप्टर्स जो कि इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। तो ये कई सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे देखिए। और हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क, तो इसे हम लोग को नहीं जानना है। अगर आपको जानना है तो PDF में मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप PDF में आराम से जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं तो हमारा आ जाता है आगे की ओर मूव, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब हम लोग आपको कवर करा देते हैं। सोशल साइंस कोड नंबर 087 क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन, तो इस साल का बोला जाए तो क्लास 9 2021-2022 क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन, तो आज मतलब बोला जाए तो 2021 में किस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स के डिज़ाइन इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, से आपको टोटल 28 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, वेटेज 35%। एंड सेकेंड है अप्लाइंग, इसमें आपको टोटल 14 मार्क्स दिए रहेंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स आपको गिवन है 14 मार्क्स एंड 7.5%। फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, एवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग 32 मार्क्स के टोटल रहेंगे और इसमें 40% वेटेज, ठीक है। अब आपको मैप स्किल जो कि बहुत ही VBI है, इसमें काफ़ी नंबर उठता है, ठीक है, तो 6 मार्क्स टोटल और 7.5% वेटेज एंड 80 जो कि टोटल मार्क्स है और 100%, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पे गिवन थोड़ा सा दिया होगा, देख सकते हो, थोड़ा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। नोट, टीचर में रिफर्स लर्निंग आउटकम्स पब्लिश बाय NCERT फॉर डेवलपिंग लेसन्स प्लान्स असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड क्वेश्चंस, तो ये कुछ नहीं, ठीक है, ये नोट दिया हुआ है बस आपको। और एक जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस 2 आइटम्स फ्रॉम हिस्ट्री मैप लिस्ट एंड 4 फ्रॉम ज्योग्राफी मैप लिस्ट, तो 2 आइटम्स आपसे जो कि हिस्ट्री से आपको पूछे जाएंगे, मैप पूछा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 2 मार्क्स का हिस्ट्री से मैप पूछा जाएगा और 4 मार्क्स का ज्योग्राफी से मैप पूछा जाएगा। इंटरनल असेसमेंट्स 20 मार्क्स हो गया यहाँ तक। आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है, आगे की ओर मूव करते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसे। इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट है यहाँ पे, एंड पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, तो ये सब स्कूल के गाइडलाइंस है, उन्हें क्या क्या करवाना है ये सब आप देख सकते हैं। और लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री,
चैप्टर फर्स्ट है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस फॉर लोकेटिंग एंड लेवलिंग इन दी आइडेंटिफिकेशंस। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बोर्डियक्स, नंटेस, पेरिस, मर्सलीज, ठीक है। चैप्टर 2 है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशंस। ये सब पॉलिटिकल मैप, मतलब मैप से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में कई सारे चैप्टर्स जो भी आएंगे तो आपको ये बताना होगा, इन्हीं चैप्टर से, ठीक है, मैप पूछे जाएंगे। मेजर कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये सब आपको पूछे जाएंगे, तो आप लोग, आई होप आप लोगों को पढ़ना चाहिए। चैप्टर 3 नाज़िम एंड राइज ऑफ हिटलर, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में है आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशंस, इससे पूछा जाएगा मैप। सेकंड है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आगे की ओर मूव करते हैं तो आ जाता है हमारा चैप्टर 3 ड्रेनेज। फोर्थ है क्लाइमेट, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपको अगर पूरा फुल देखना है तो पीडीएफ का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको किस तरह से देखना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ है चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर 6 है हमारा पॉपुलेशंस, लोकेशन एंड लेवलिंग, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या इन्फॉर्मेशंस है, ये सब आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सभी थे जो कि एसएसटी के फुल डिटेल, हम लोगों ने फुल डिटेल में कवर किया इसे, ठीक है। अगर आपका कहीं पे भी डाउट्स रहता है, और वैसे तो हम लोग एसएसटी का आज हम लोग सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग साइंस का, मैथ का और ऑल सब्जेक्ट्स, एनी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी 9th में सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी के सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये न्यू सिलेबस है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया हमारा, ठीक है। चैप्टर 6 हमारा पॉपुलेशंस था, तो आप लोग शायद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑल द सिलेबस, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए, ठीक है। ऑल द सिलेबस ऑफ एसएसटी कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा एसएसटी का सिलेबस था वो पहले ही, मतलब इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई भी सब्जेक्ट्स का हम लोग आपको सिलेबस प्रोवाइड, ये कंफर्म नहीं है कि हम लोग साइंस का ही प्रोवाइड करेंगे, मैथ का ही प्रोवाइड, ठीक है। तो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे यही है हमारा कि आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको जल्दी जा सके, ठीक है। और है वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, और कहीं पे भी डाउट्स रहता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, उस कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज जो कि हमारा थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। लास्टली आई रिक्वेस्ट टू बी ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियोज़ आते रहेंगी, थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है, वीडियो आते रहेगी, इसमें चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वीडियो आएंगी और सिलेबस से रिलेटेड आने वाली है वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।